जी, दक्तूर हुसैन साहब बताइए, अभी दोहा कतर में हैं, बहुत अहम चीज़ सर आप बता रहे हैं कि डॉक्टरी में एडमिशन लेने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे को कब से डालना चाहिए। जी बहुत जी अहम गुफ्तगू है और सामईन से और शाहिदीन से मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे से सुनें और देखें। जी मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नीट और आईआईटी का सेंटर भी चला चुका हूँ और शाहीन वालों के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन रहा है। और लखनऊ में सबसे पहले हमने शाहीन वालों के साथ अपनी नीट और आईआईटी का सेंटर कायम किया। और इस वक्त हमारे घर में 4 डॉक्टर हैं, जिसमें 3 बच्चों को हमने पैसा दे के पढ़ाया। एक बच्ची को चाइना भेजा, उसने कंप्लीट किया। बड़े लड़के ने एरा मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट से कंप्लीट किया। छोटी बच्ची जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से में पढ़ रही है। तो इस सिलसिले में तकरीबन जब से नीट आया, आई थिंक 2016 या 17 में उन्होंने नीट का इम्प्लीमेंटेशन किया। नीट से पहले स्टेट का अलग होता था, सेंटर का अलग होता था और एक जिपमर के नाम से होता था और एम्स का अलग होता था। इस तरह से डिफरेंट लेवल के डिफरेंट टेस्ट होते थे, जिसकी बुनियाद पे एमबीबीएस में एडमिशन हुआ करते थे। लेकिन 2016 या 17 में एक टेस्ट नीट की बुनियाद पे नीट गवर्नमेंट लेकर के आई, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसकी बुनियाद पे एमबीबीएस में एडमिशन होने लगा। जिस साल नीट आया तो उस साल तकरीबन 400 कुछ का स्कोर हुआ करता था, जिस पे गवर्नमेंट की सीट मिल जाती थी। और उस साल 12 से 13 लाख बच्चे बैठे थे। और उसके अभी 7 साल के बाद 2024 में नीट में बच्चे बैठने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन जस्ट डबल, यानी 24 से 25 लाख हो गई। और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि अभी 650 से कम नंबर लाने पे गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलती है। जबकि इससे पहले ख़ास तौर से कर्नाटक में, चूँकि मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हुआ करते थे और बच्चे कम होते थे, तो 350 यानी 400 समथिंग में भी एडमिशन मिल जाता था। और 720 नंबर लाना एक ख्वाब हुआ करता था। लेकिन 2022-23 के नेशनल में दो बच्चे 720 नंबर लेकर के आए। जबकि 2024 में तकरीबन 50 बच्चे लेकर के आए, जो एक बहुत बड़ा बच्चों का ड्रीम था, बहुत बड़ा सपना था कि इतना 720 में 720 नंबर लेकर के आ गए। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक सिचुएशन थी जो मैंने एक्सप्लेन किया। मैं उन बच्चों से जो एस्पायरेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, तो हालांकि गवर्नमेंट के कॉलेजेस की तादाद भी बहुत बड़ी है। उस वक्त तकरीबन 50 या 55 हज़ार सीटें हुआ करती थी, जिसमें आधी प्राइवेट की तकरीबन होती थी और आधी गवर्नमेंट की हुआ करती थी। अब तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सीटें हो गई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉलेजेस बनाए हैं और आने वाले चंद सालों में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्लान रखती है। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तेज़ी से हमारे इंडिया की आबादी बढ़ी है और जिस तेज़ी से बच्चों का रेशियो बढ़ा है, वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं प्रिपरेशन के ताल्लुक से दो चंद बहुत अहम बातें कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेकर गवर्नमेंट की सीट लेकर एडमिशन चाहते हैं, तो उनको चाहिए 7th ही से उस पैटर्न पे मेहनत करें। क्लास 7th ही से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हालांकि सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है 7th से लेकर बल्कि 9th तक सिर्फ साइंस होता है। जो उससे पहले ईवीएस होता है, ईवीएस सोशल साइंस होती है और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। जो आगे चल करके ईवीएस सीबीएसई के पैटर्न पे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स और सिविक्स और जियोग्राफी और हिस्ट्री होती है। और साइंस के